अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का एक लौता रेडियो स्टेशन। जी हाँ, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो चिन्नार 90.4, हर दिल की धड़कन। और मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर। दोस्तों, रेडियो चिन्नार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपकी मुलाकात कुछ खास मेहमानों से करवाएं। जी हाँ दोस्तों, आज भी एक खास मेहमान हमारे शो पे आए हैं। आइए करते हैं उनसे बात। मेहमान के बारे में आपको मैं ये बताऊं, वो बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर के लिए, और ये कहते हैं ना कि बच्चे हमारे घर की खुशियों के लिए एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं, और उन बच्चों की डेवलपमेंट के लिए आज के जो मेहमान हैं वो काम करते हैं। जी हाँ, शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम बेंगलुरु से आई है और हमारे शो पे हमसे बात कर रही हैं। जी हाँ, वो है CEO एंड फाउंडर ऑफ ब्रेनप्रेन्योर्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। 2 सेंटर्स चल रहे हैं, एक श्रीनगर में और एक जम्मू में। और खुशी की बात यह है कि ये जो सेंटर है ये अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर सुशील राजदान साहब। उनका तो आपको पता ही है, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट जो इंडिया में आज की डेट में हैं। जी हाँ, मैं वेलकम करता हूँ CEO एंड फाउंडर ब्रेनप्रेन्योर्स सुनैना टिक्कू जी का। वेलकम टू आवर शो। Thank you so much, Mr. Muzaffar. It's so great to be here. My pleasure. So how are you? How is Kashmir treating you this time? Oh, awesome. I think ये best महीना है. In fact, I would tell everyone to visit Kashmir. Tulip garden, beauty, everything. I mean, it's mesmerizing Kashmir, I would say. So it's beautiful. I'm finding it. I mean, I'm in high spirits to be here. That's always great. कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है। और डायरेक्टली मैं इस बात पे आता हूँ कि जो काम आप करती हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम है, और मैं पर्सनली बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि हमारे बच्चे हमारी घर की खुशियों के लिए एक अहम रोल अदा करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो ब्रेनप्रेन्योर्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट, और यहाँ पे क्या क्या होता है इस सेंटर पे, अगर हम श्रीनगर की बात करें। जी हाँ, जो ब्रेनप्रेन्योर्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर हमने लास्ट ईयर श्रीनगर में खोला। और यहाँ पे हम मेनली एक तो लर्निंग भी करते हैं, एजुकेशन, और उसके साथ साथ हमने एक हेल्थ क्लिनिक भी खोला है बच्चों के लिए, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर कहते हैं। सो वी गेट हियर चिल्ड्रन जिनमें कुछ भी तरह की कमियां हो, वेदर इट इज साइकोलॉजिकल, क्योंकि आजकल स्कूल बंद होने की वजह से, कोविड की वजह से देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जो सामने आ रहे हैं, और बच्चों की एंगेजमेंट भी कम हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास काफ़ी करिकुलम्स हैं, चाहे वो हम इमोशनल इंटेलिजेंस हो, कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट हो, जिससे हम बच्चे को एंगेज कर सके और स्क्रीन से दूर रख सके, क्योंकि ये हम सब पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टाइम पे हम बच्चों को स्क्रीन से जितना दूर रख सके उतना अच्छा है। इसके अलावा कभी कभी कुछ बच्चों में जैसे सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म या हाइपर एक्टिव होते हैं कुछ बच्चे, ये कुछ तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो अर्ली इंटरवेंशन करने से हम काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। हम इन बच्चों को स्कूल, नॉर्मल स्कूल और नॉर्मल सोशल सेटअप के लिए रेडी रखते हैं। हमारे पास थेरेपिस्ट हैं जो इस पे काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम देखें कि इन चीज़ों की हमारी सोसाइटी में आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा भी देखा गया है कि पहले जब ये जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो कश्मीर के लोगों को बाहर जाना पड़ता था इन ट्रीटमेंट्स के लिए। लेकिन आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि श्रीनगर में, हमारे अपने कश्मीर में, कहीं से भी लोग आके वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और यहाँ पे आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो शुरुआत है ये कैसे हुई, आपके माइंड में ये ख्याल कब आया, बिकॉज यू हैव बीन इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कॉर्पोरेट से वो ट्रांजिशन कैसा रहा कि मैं चाइल्ड डेवलपमेंट या इस सेक्टर में आऊँ, इस वर्टिकल में आऊँ, और अपने लोगों को, बिकॉज यू आर योरसेल्फ ए कश्मीरी, अपने लोगों को सर्व करने का ये जो आइडिया है ये कैसे शुरू हुआ? मैं ये कहना चाहूँगी कि 20 साल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 20 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया। मैं HR में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सेंचर, HCL, सेबर जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती थी।
और एक चीज़ जो मुझे वहाँ दिखी, क्योंकि हम काफ़ी ह्यूमन इंटरवेंशंस करते रहते थे, प्रोग्राम्स करते रहते थे, और मुझे ऐसा लगा कि इन सब चीज़ों का जो सिलसिला है वो बचपन से शुरू होता है। हम अपने बच्चों को बेहतर टुमारो यानी कि बेहतर फ्यूचर के लिए कैसे रेडी करें। तो 3 साल पहले दिस आइडिया डॉन्ड ऑन मी कि एजुकेशन और हेल्थ सबसे अच्छा सेक्टर है जहां एक पर्पसफुल काम किया जा सकता है। And the second reason that I had in my life, and I am blessed to have him as my mentor, is Dr. Sushil Razdan. उन्होंने काफ़ी मुझे काफ़ी उन्होंने encourage किया कि दिस इज़ अ सेक्टर वेयर वी कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट, क्योंकि मेरे फैमिली में भी डॉक्टर्स हैं, मेरे फैमिली में एक्सपोजर है हाउ टू इम्प्रोवाइज ऑन चिल्ड्रन। सो उस एंकरेजमेंट की वजह से हम पहले एजुकेशन स्टार्ट किए जम्मू में। अब आई एम फॉर पास्ट आई वुड से 3.5 years into it, and he encouraged us to go further and even work on children. So Child Development Center, I would say it just happened because we had right kind of environment around us, जिस वजह से मैं भी encourage हुई कि इस सेक्टर में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं अपने लिसनर्स को ये बता दूं कि अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर, और आज हमारे शो पे हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, सुनैना तिक्कू जी से। सुनैना जी, आपसे हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की, चाइल्ड डेवलपमेंट पे मैं कुछ दिन पहले अपने शो पे बात कर रहा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नजरिए से चाइल्ड डेवलपमेंट आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिसनर्स को आप बता दीजिए। ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, आई वुड से लाइक 10 on 10, और इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हम चाहे एज पेरेंट्स हो, चाहे एज सोसाइटी हो या एज टीचर्स हो, हमको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि द वर्ल्ड अराउंड अस हैज़ चेंज्ड। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, and they have at a click of a button they can know things जो आपको और मेरे को शायद पता भी ना हो। बिल्कुल। और हमें इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज करना है, इन सब चीज़ों को समझना है कि एक्सपोजर है। और इसका दूसरा अब स्टेप आता है कि इस एक्सपोजर में हम सब चीज़ें कैसे उनके लिए सही बनाएं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो जब स्कूल जाते हो, चाहे जब वो बाहर खेलने जाते हो, राइट? इन सब एनवायरनमेंट को हम कैसे उनके लिए प्रोडक्टिव बनाएं, कैसे उनके लिए बेटर और बेहतर बनाएं। सो चाइल्ड डेवलपमेंट अब आई थिंक 20 years और 50 years बैक कुछ चीज़ें नेचुरली होती थी, बिल्कुल, लेकिन अब हमें इस पे फोकस करना है। सब चीज़ें नेचुरली नहीं होंगी, इसलिए वी हैव टू डू थिंग्स सो दैट आवर चिल्ड्रन डेवलप बेटर, उनके स्किल्स बढ़े, उनके लिए राइट एनवायरनमेंट हो, उनको सही शिक्षा दी जाए, और साथ साथ में बिकॉज ऑफ द फूड एंड बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स जो हमारे आसपास हैं, मदर केयर इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स विच स्टार्ट फ्रॉम द वूम्ब ऑफ मदर। तो हमें बहुत सारी चीजें के बारे में खुद भी पढ़ना है और अपने बच्चों के लिए भी हमें ध्यान रखना है। तो इट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस आई वुड से। जी, बहुत ही ज़रूरी है चाइल्ड डेवलपमेंट पे बात करना। यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम आज की डेट में देखें, बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, बहुत छोटी एज में, मतलब उनमें वो डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं जो शायद पहले बहुत कम होते थे। तो आप अपने सेंटर्स पे उनको ट्रीट करते हो, तो आपको मतलब यूँ अगर हम कहें कि लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और जब लोग आपके सेंटर से जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद, हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑल टुगेदर? आई वुड से कि पिछले 3 साल में काफ़ी डिफरेंस देखा है मैंने। 3 साल पहले हम एक अलग ही चीज़ से जूझ रहे थे, जहाँ पे पेरेंट्स वर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग, एक डिनायल स्टेट में थे। लेकिन अपने ही जो भी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिन लोगों से मैं मिली हूँ और जिन लोगों से अभी भी मैं मिल रही हूँ, नाउ दे अंडरस्टैंड कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और जब उनको एजुकेट किया जाता है कि किस हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और जब उनके साथ वी कॉल इट पेरेंट मैनेजमेंट एज वेल, हम पेरेंट मैनेजमेंट करते हैं,
तो कुछ कुछ बच्चे आई वुड प्राउडली लाइक टू टेल यू कि 10 या 12 सेशंस में ही हमें रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज कि पहली बात वी हैव टू एक्नॉलेज, हमें जानना है कि इशू क्या है. द सेकेंड स्टेप इज इंटरवेंशन एंड थर्ड स्टेप इज बिल्डिंग ट्रस्ट. ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमने देखा है कि बच्चों में अंतर आता है. वी आर गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स एज वेल एंड वी आर ट्राइंग टू डू आवर लेवल बेस्ट जो भी उस बच्चे के लिए सही हो. वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल द एमिनिटीज, ऑल पॉसिबल थेरेपिस्ट फॉर हिम और हर. एब्सोल्युटली. मैं अपने लिसनर्स को ये बताता चलूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं अपनी फेवरेट फ्रीक्वेंसी. जी हाँ, 90.4 रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन. और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर. आज हमारे शो पे खास मेहमान तशरीफ आवर हो चुके हैं. जी हाँ, सुनैना तिक्कू जी, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम कर रही है और इनका एक सेंटर भी चल रहा है, ब्रेनप्रेन्योर्स चाइल्ड डेवलपमेंट. तो सुनैना जी, आपसे ये बातों का सिलसिला जारी रखते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स आपको अभी सुन रहे हैं, और बहुत से पेरेंट्स में ये मतलब ये यूं समझिए आपकी कश्मकश में रहते हैं कि हमारे बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम है, बाय बर्थ है या अर्ली चाइल्डहुड में कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो वो परेशान रहते हैं कि हम क्या करें. उन पेरेंट्स के लिए आपके ब्रेनप्रेन्योर से क्या मैसेज है? मैं उन सबको बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह का लगता है कि बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें कुछ आपको लग रहा है कि सही नहीं जा रहा है, जैसे उसका नेक होल्डिंग है या वो सिटिंग नहीं आ पा रहा है या उसकी जो स्पीच है वो नहीं आ पा रही है या उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आई कांटेक्ट, वो नहीं आपको दे पा रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर एक पीडियाट्रिशियन के पास या एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास, आप एक डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि वो आपको ये बताएंगे कि क्या ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हमें काम करना है या ये नेचुरली ठीक हो जाएगा. और उसके अलावा आई थिंक प्लीज़ थेरेपीज़, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, फिजियोथेरेपी हो, साइकोलॉजिकल थेरेपी हो, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, डू ट्रस्ट इन दिस साइंस. इसमें बहुत सालों से काम चल रहा है और जो ये थेरेपिस्ट हैं, ये इनमें अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कहूँगी कि इनके पास मैजिक है. दे डू अंडरस्टैंड कि बच्चे के लिए क्या करना है. तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी, एक डॉक्टर और एक थेरेपिस्ट पे ज़रूर ट्रस्ट कीजिए, ज़रूर विजिट कीजिए और एडवांटेज लीजिए कि अब साइंस काफ़ी डेवलप हो गया है. बहुत सारी चीज़ें हम इंटरवेंशंस करके ठीक कर सकते हैं. बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है. एंड इट्स रियली अ पॉजिटिव थॉट कि डॉक्टर पे भरोसा ऑलवेज हम करते हैं, लेकिन कभी कभार जब हमारे बच्चे होते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, तो कभी कभी पेरेंट्स के माइंड में ये ख्याल आता है कि मैं ट्रस्ट करूं ना करूं. लेकिन हम अपने लिसनर्स को ये बताएंगे कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, उन्होंने इसमें एक एक्सपीरियंस हासिल की होती है और उनके मशवरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो प्राइसलेस भी होते हैं. तो आपसे मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि जितने भी लिसनर्स अभी सुन रहे हैं, अगर उनको कांटेक्ट करना होगा, वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली. हम लोग श्रीनगर में हैं, जवाहर नगर, जस्ट ऑपोजिट गुरुद्वारा. सो हमारा नाम ब्रेनप्रेन्योर्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है. आप कभी भी आइए, प्लीज़ विजिट अस एंड वी आर हियर टू सर्व यू, एज सिंपल एज दैट. और आपका जम्मू में भी एक सेंटर है? जी हाँ, हम जम्मू में गांधीनगर से ऑपरेट करते हैं. तो वी आर एट बोथ सेंटर्स. हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ है टू गिव सर्विस टू आवर चिल्ड्रन. What about online services? Do you have any option for that? Oh yes, we do have. अगर आप हमारे पोर्टल पे जाएंगे www.brainpreneurs.in, तो आपको वहाँ पे हमारे ऑनलाइन सर्विसेज भी मिलेंगे. इनफैक्ट आजकल बिकॉज ऑफ कोविड हम एंकरेज करते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑनलाइन थेरेपीज भी की जा सकती हैं वेयर एवर इट इज़ पॉसिबल. तो वो हमारे डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट जान पाते हैं कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट. बट हम ऑनलाइन, इनफैक्ट वी केटर टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स एज वेल. दैट्स रियली ग्रेट. तो आपकी जो मैसेज है वो हमारे लिसनर्स तक पहुंच गई है. अब आखिर पे जाते जाते आपसे हम ये पूछेंगे कि हमारे साथ रेडियो चिन्नार पे बात करके आपको कैसा लग रहा है? इसके लिए आई थिंक
अल्फाज नहीं है, बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम एबल टू रीच आउट टू सो मैनी पीपल. एंड मुजफ्फर जी, आपका क्या कहना है? यू आर एन ऑसम पर्सन एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर. इट्स एब्सोल्युटली आवर प्लेजर कि आपके पास टाइम की कमी थी, फिर भी आपने हमें वक्त दिया. और सुनैना जी, आप हमारे शो पे आई, हमसे बात की, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपसे फिर कभी बात करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. Absolutely welcome and thanks.